मुक्त्वा तृष्णीं बभूवः एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तपः न योत्स्य इति गोविन्द मुक्त्वा तृष्णीं बभूवः एवमुक्त्वा संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तपः न योत्स्य इति गोविन्द मुक्त्वा तृष्णीं बभूवः। प्रभु जी में से कोई? संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्य इति गोविन्द मुक्त्वा तृष्णीं बभूवः। माता जी पीछे वाले सब आगे आ जाइए थोड़ा थोड़ा। हाँ आप शुरू रखिए। शब्द सार अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। संजय उवाच संजय ने कहा एवं इस प्रकार उक्त्वा कहकर ऋषिकेशम कृष्ण जो इंद्रियों के स्वामी हैं, गुडाकेश अर्जुन जो अज्ञान को मिटाने वाला है, परंतपः अर्जुन शत्रुओं का दमन करने वाले, नयोत्सवे नहीं लड़ूंगा, इति इस प्रकार गोविंदम इंद्रिय के आनंददायक कृष्ण से उक्त्वा कहकर तृष्णिम चुप बभुवा हो गया निश्चय ही। संजय ने कहा इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
कृष्णा। सबसे पहले तो आप सभी से मैं क्षमा याचना करता हूँ, मुझे क्षमा कीजिए, आज थोड़ा विलंब से आया, कुछ कारण की वजह से समय पे नहीं पहुँच पाया, तो आप सब क्षमा कीजिए। आज का श्लोक कौन कह रहा है? संजय। किनको कह रहा है? धृतराष्ट्र को। वेरी गुड। पूरी भगवत गीता में अगर हम देखें तो ये भगवत गीता क्या है? वार्तालाप है। किन किन के बीच में कोई बता सकता है? एक तो मैंने बता दिया अभी, मैंने मतलब आपने ही बताया। कौन किन के बीच में वार्तालाप? संजय और धृतराष्ट्र और कृष्ण और अर्जुन। तो पूरी भगवत गीता ये वार्तालाप पे निर्भर है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कुछ कह रहे हैं, अर्जुन भगवान से कह रहे हैं, संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं। अभी ये मुद्दा क्यों प्रस्तुत कर रहे हैं हम? तो हम अक्सर, हमारा ऐसा नियमित आदत नहीं है कि हम भगवत गीता पढ़ते हैं हम भगवत गीता? नहीं पढ़ते ना। कितने लोग हैं जो भगवत गीता नियमित पढ़ते हैं? क्योंकि उसकी संख्या कम होगी। हाथ ऊपर कीजिए। कोई नहीं। नहीं, पहले से पढ़ना चाहिए, सीधा पीएचडी नहीं करना चाहिए। हाँ, विराट स्वरूप नहीं, शुरुआत से पढ़ना चाहिए भगवत गीता। तो हम नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते? इसीलिए आज का विषय है। क्या है आज का विषय? शरणागति में मिसिंग फैक्टर। तो प्रश्न अभी ये है क्योंकि पूरी भगवत गीता क्या है? प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर। तो मैंने विचार किया हम भी आज प्रश्न उत्तर करेंगे। तो इसके पूर्व के जो हमने 2 श्लोक देखे, 7वां और 8वां, कौन सा श्लोक था? कार्पण्य दोषो पहत स्वभावा। तो उसमें हम क्या सीखे? हम कंजूस है। अरे वाह, याद है, कंजूस है हम। ओके। और क्या सीखे? अर्जुन क्या कह रहे हैं भगवान को? प्रभु जी में से कोई प्रवचन आते हैं इस्कॉन नवसारी में, यूट्यूब पे आते हैं? लिंक आती है यूट्यूब की? आती है? कितने लोग को पता नहीं कैसा यूट्यूब का कुछ लिंक आता है? सबको पता है, पर कोई हमारे लिए पहले के समय में क्या था कि बहुत कठिन था, इसीलिए हम लोग संघर्ष करते थे। आज सब कुछ इतना सरल हो गया कि हमें इसके लिए वक्त ही नहीं, हमें वक्त है शॉर्ट्स के लिए। हमारी आदत भी शॉर्ट्स की बन गई कि प्रभु जी प्रवचन 3 सेकंड का, वो तो हरे कृष्णा बोलने में 3 सेकंड चली जाएगी। तो शॉर्ट्स की आदत लग गई है। प्रवचन कोई सुनता नहीं। प्रवचन किसके लिए, रिकॉर्डिंग किसके लिए होता है? ताकि हम श्रुतिधर तो है नहीं, हमें सब याद रहता नहीं, तो पुनः पुनः श्रवण करना है। और कई बार हम नहीं आ पाते तो हमें श्रवण करना चाहिए। तो वो श्लोक में अर्जुन, पिछले 2 श्लोकों में अर्जुन भगवान की शरणागति के बारे में बता रहे हैं। शिष्यस्तेहाम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। मैं आपका शिष्यत्व स्वीकार करता हूं। मतलब हमने इसकी चर्चा की थी कि शरणागत होना है, शरणागति लेनी है ना। पर शरणागति ये लेनी है, इसमें भी प्रश्न ये है कि क्या हम शरणागत है? ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है हमारे लिए। हम शरणागत है क्या?
शिवा भाई, दिनेश भाई, प्रश्न सरल है, कोई कठिन नहीं है। क्या हम शरणागत है? आप सब लोग इधर ही हो ना? कि हाँ, पूरी तलनी है, पूरी तरह शरणागत नहीं है। हाँ, मैं बोला अभी पूरी तलने के लिए जाने वाले क्या? सब लोग का यही मानना है? कमलेश भाई, अच्छा, सबसे पहले तो शरणागत होना मतलब क्या वो पता होना चाहिए, है ना? शरणागत मतलब क्या? शरणागत मतलब जैसे अर्जुन भगवान की शरण में गए और कहे कि अभी आप जो बोले वो मैं करने के लिए तैयार हूं, इसको कहते हैं शरणागति। शरणागति मतलब क्या? कि गुरु के वचन को अपने जीवन की लकीर बना देना। गुरु मुख पद्म वाक्य चिते ते करिया ऐक्या आर ना करिह मने आशा। क्या कह रहे? गुरु मुख पद्म वाक्य चिते ते करिया ऐक्य, कि गुरु के वचन और गुरु की आज्ञा वो मैं मेरे हृदय में लिख देता हूँ। और केवल लिखने से काम नहीं बनेगा, शरणागत होते हैं वो हमारे दैनंदिन कार्यों में भी दिखनी चाहिए शरणागति, तब जाके हम वास्तव में समझ पाएंगे कि शरणागति क्या है। तो शरणागति मतलब भगवान और गुरु के वचनों को जीवन में पालन करना, उसको कहते हैं शरणागति। हम पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं, तो ये शरणागति में मिसिंग फैक्टर क्या है, आप बताइए। क्यों मैं आपको पूछ रहा हूं? क्योंकि हमारा ही विषय है ये। तो मानो अभी मैं आपको पूछा हम शरणागत नहीं है, तो सबको पता है कि मैं किस वजह से शरणागत नहीं हूं, बस वही जवाब देना है। तो शरणागति में मिसिंग फैक्टर क्या है? भौतिक इच्छाएं। बहुत सही। सबसे पहला भौतिक इच्छा। भौतिक इच्छा मतलब क्या? इसमें से कई लोग को तो शब्द ही पहली बार सुना होगा। इच्छा पता है। भौतिक इच्छा मतलब क्या? सत्यपाल जी, सत्यपाल उवाच, बोलिए। भौतिक इच्छा मतलब क्या? नीरव भाई, नहीं? सपन जी, सपन नाम है ना आपका? संजय उवाच। हाँ, आप गुजराती में भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप गुजराती, मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, ये सब भाषा अलाउड है। बोलिए अभी। जिग्नेश भाई, बहुत सही। भौतिक इच्छा मतलब भगवान कृष्ण के कार्यकलाप के अलावा बाकी जो भी कर रहे हो सब भौतिक इच्छा है। विषये जे प्रीतिये बे, विषये जे प्रीतिये बे, आछाए आमार
सेई मत प्रीति होकर चरणे तुम्हार। आज विषय वस्तु के प्रति, विषय वस्तु मतलब भगवान को छोड़ के बाकी हम जो भी कार्य करते हैं, जैसे कल भूपो आया, भूपो 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 आया ना, भूपो भूपो अभी समझे। तो वो आए कल, भूपो भूपो कल आए ना, उद्घाटन किया। किसका उद्घाटन किया? बस डेपो का। उसमें क्या है? नहीं, बस तो अभी आना बाकी है। उसमें है मल्टीप्लेक्स थिएटर। आप बोलेंगे प्रभु जी आपको कैसे पता? उसमें है मल्टीप्लेक्स थिएटर, सब कुछ फैसिलिटी है, स्विमिंग पूल है। तो अभी आपको जानकारी मिल गई। अभी आप सब लोग क्या करेंगे? चलो रविवार की शाम भूपो के नाम, तो जाएंगे, देखेंगे। हम कितनी बार कहते हैं कि रविवार को मंदिर में आइए, तो मंदिर में ना आते हुए इस जगह पे जाना, इसको कहते हैं भौतिक इच्छा। समझ गए सरल भाषा में? तो जो भी क्रिया, कार्य और वस्तु जो हमें भगवान से दूर रखने का प्रयत्न करती है, उनको कहते हैं भौतिक इच्छा। तो शरणागति में मिसिंग फैक्टर है विरक्ति। क्या है? विरक्ति। जब तक इस संसार से विरक्ति नहीं आएगी तब तक शरणागति नहीं होगी। तो विरक्ति और शरणागति ये दोनों ऐसी पटरी है जिसके ऊपर भक्ति की गाड़ी हमारी चलेगी। कोई कहेंगे मैं शरणागत हूं, पर शरणागत अपने आप को कह रहे हैं, पर इस संसार से वैराग्य नहीं है, तो फिर शरणागति में गड़बड़ है। तो अभी प्रश्न इसमें यह है कि प्रभु जी ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये सांसारिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए, तो क्या हम काम धंधा छोड़ दें? नौकरी व्यापार करना छोड़ के मंदिर में बैठ जाए? इसका क्या ये अर्थ है? समझ में आ रहा है आप लोग को मैं क्या चर्चा क्या चल रही है? शरणागति में हमारा मिसिंग फैक्टर चल रहा है। आप मिस मत हो जाना। तो अर्जुन अब तक जो भगवान के समक्ष दलील प्रस्तुत कर रहे थे अपने हिसाब से, मैं इस कारण की वजह से युद्ध नहीं लड़ूंगा। और आज के श्लोक में भी अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि इस प्रकार, मतलब अभी तक जो कहा वो, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाले अर्जुन कृष्ण से कहे, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। बहुत सुंदर तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी ने लिखे हैं, और आचार्य अपनी उत्प्रेक्षा देते हैं कि क्यों ये श्लोक में सिर्फ अर्जुन ने हे गोविंद कहा, क्यों गोविंद ही कहा, क्यों माधव नहीं कहा, क्यों मधुसूदन नहीं कहा, या क्यों मुरलीधर नहीं कहा, क्यों केशव नहीं कहा, क्यों गोविंद कहा? ये आपके लिए होमवर्क है अगले बुधवार के लिए। ये आपको ढूंढ के लाना है कि अर्जुन क्यों भगवान को गोविंद कहकर संबोधन कर रहा है कि हे गोविंद मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, और चुप हो गया। चुप हो गया मतलब क्या अर्थ है इसका हम देखेंगे आगे। पर यह समझ गया शरणागति में मिसिंग फैक्टर हमारी विरक्ति। तो जब तक विरक्ति नहीं आएगी तब तक शरणागति मुमकिन नहीं है। तो अब कैसे समझे? जैसे संजय और धृतराष्ट्र का ये संवाद है, उसी तरह भगवान कृष्ण और अर्जुन का भी संवाद है। तो भगवत गीता के हर एक श्लोक कैसे है हमें समझ लेना चाहिए कि वो
वैयक्तिक रूप से एक व्यक्ति को संबोधन करते हैं। जैसे कि अभी यही श्लोक सबसे पहले तो ये अर्जुन भगवान से कह रहे हैं, अब है मेरे साथ, ये अर्जुन भगवान से क्या कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, और ये कह के चुप हो गए। ये अर्जुन ने भगवान से कहा, पर अभी ये संवाद कौन सुन रहा था, कौन देख रहा था? संजय। अभी वो संजय यही स्पष्ट रूप से धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि भाई आंखों देखा हाल कि रणभूमि पे ये कार्यकलाप हो रहे हैं। अभी कृष्ण और अर्जुन के मध्य में जो संवाद हो रहा है, तो जो अर्जुन कह रहे हैं वो सीधा भगवान कृष्ण के संबोधन में कह रहे हैं, और जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं वो सीधा अर्जुन को कह रहे हैं। लेकिन जो संजय प्रस्तुत कर रहे हैं धृतराष्ट्र को, वो धृतराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं, ताकि धृतराष्ट्र की अक्ल ठिकाने आ जाए। जैसे कि ये तात्पर्य अगर आपने पढ़ा होगा तो की बात है, नहीं पढ़ा होगा मैं पढ़ लेता हूं। धृतराष्ट्र को आप देखिए, आप सुनिए, देखो मत, सुनिए। अभी ये संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि अर्जुन युद्ध लड़ने के लिए ना कह रहे हैं और चुप हो गए। तो अभी इससे धृतराष्ट्र के मन में खुशी होगी या खेद होगा? क्या पक्का? अभी देखिए, धृतराष्ट्र को यह जानकर परम प्रसन्नता हुई होगी कि अर्जुन युद्ध न करके युद्ध भूमि छोड़कर भिक्षाटन करने जा रहा है। लेकिन अब सुनिए, जो मैंने कहा ना कि यही सेम वार्तालाप जब संजय धृतराष्ट्र को कह रहे हैं तो वैयक्तिक विशेष है, वो धृतराष्ट्र की मानसिकता को ध्यान में रख के बता रहे हैं। तो देखो आगे क्या कह रहे हैं, बहुत सुंदर। किंतु संजय ने उसे पुनः यह कहकर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है, परंतपः, ये शब्द का प्रयोग किया है। यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक से अभिभूत था, किंतु उसने शिष्य रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। इससे सूचित होता है कि शीघ्र ही वह इस शोक से निवृत्त हो जाएगा और आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भावनामृत के पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेगा। इस तरह धृतराष्ट्र का हर्ष भंग हो गया। तो देखो, हमने जब अनुवाद पढ़ा तो हमें क्या लगा, अर्जुन ने युद्ध करने को मना कहा और चुप हो गए। लेकिन अब क्या होगा, हमें भी लगा ना ऐसा कि अब अर्जुन युद्ध नहीं करने वाला। लेकिन जो संजय धृतराष्ट्र को यही जो रणभूमि पे चल रहा है, वो जब संजय धृतराष्ट्र को प्रस्तुत कर रहे हैं तो धृतराष्ट्र की मानसिकता के हिसाब से कर रहे हैं। समझ गए? जो हमने शुरुआत की थी ना कि पूरी भगवत गीता दो शख्सों के बीच में संवाद है, एक तो भगवान कृष्ण और अर्जुन के मध्य में, और संजय और धृतराष्ट्र के मध्य में। लेकिन संजय जो भी कह रहे हैं वो धृतराष्ट्र को सबक सिखाने के लिए कह रहे हैं। लेकिन इधर कृष्ण भगवान जो अर्जुन को कह रहे हैं वो एक धर्म की स्थापना करने के लिए कह रहे हैं। समझ गए? इतना तक स्पष्ट हुआ? ओके। तो आगे इसी पिछले श्लोक के परिप्रेक्ष्य में हमने ये देखा कि हम ये भगवत गीता कैसे समझ पाएंगे। जैसे बहुत सुंदर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी का है कि संजय धृतराष्ट्र के कह रहे हैं कि आप इतना हर्ष का अनुभव मत कीजिए, क्योंकि अर्जुन ने भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, मतलब शीघ्र ही अर्जुन का शोक दूर हो जाएगा। हम सब लोग ये स्थिति में है, शोकग्रस्त स्थिति में है, हम सब लोग दुख की स्थिति में है। तो हमारे लिए क्या शिक्षा प्रदान कर रहे हैं कि अगर हमें इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ये देखना पड़ेगा। अरे क्यों? अरे कितना हंस हंस के पागल हो जाते हैं जब
जेठालाल बबीता जी के पीछे पड़ते हैं तब कितना हर्ष होता है ना, सब गम भूल जाते हैं हम। लेकिन जब आधे घंटे का एपिसोड देखेंगे तब तक बहुत खुश होंगे, लेकिन आधे घंटे बाद आवाज़ आएगी रसोई घर में से, कल सुबह कुछ नहीं बनेगा, तेल का डिब्बा नहीं है, एक ड्रॉप भी तेल नहीं है। तब तारक मेहता काम आएगा? नहीं आएगा। तो हमारी समस्या क्या है कि हम जीवन की समस्याओं का समाधान भौतिक चीज़ों से लेने का प्रयत्न कर रहे हैं या भौतिक प्रयत्नों से उनको सुलझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। आप सहमत हो मेरे से? हम सब लोग जीवन की समस्या से जूझ रहे हैं। पिछली बार भी हमने चर्चा की थी कि हमें लगता है कि हम आर्थिक रूप से धनवान हो जाएंगे तो सभी समस्या का अंत हो जाएगा, पर वो वास्तविकता नहीं है। तो कैसे हम जीवन की उलझनों से बच पाएंगे? बहुत स्पष्ट कह दिया है प्रभुपाद जी ने कि जब हम भगवान की शरणागति स्वीकार करेंगे तो कुछ समय के पश्चात ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम स्थतैव भजाम्यहम्, जितनी मात्रा में हम शरणागति लेंगे उतनी मात्रा में भगवान आदान प्रदान करेंगे, और अगर हम गंभीर होंगे तो हम भी ये समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे। तो चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आ जाए, हमें एक चीज़ को पकड़ के रखना है। किसको? बताइए। भगवान को। कैसे पकड़ के रखेंगे? प्रवचन के बाद जाके पकड़ लो। भक्ति कैसे करेंगे? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इनका जप करेंगे। रविवार को मंगल आरती आना है। श्रील प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए पुस्तकों का वितरण करना है। अभी गीता जयंती आ रही है, तो हम जो गीता सीख रहे हैं, गीता जयंती के दिन गीता का पठन करना है, गीता के बारे में सुनना है, ये सब कुछ करना है। इतनी सारी उपलब्धियां हमें प्राप्त हो गई है, पर हम इसका सदुपयोग नहीं कर रहे। ये हमारा दुर्भाग्य है। दुर्दैव मिद्रशम निहा जनिनानुराग। हमारा दुर्दैव क्या है कि इन सब भक्ति के कार्यों में हमारा अनुराग उत्पन्न नहीं हो रहा है। हमारा अनुराग सिर्फ कसौटी जिंदगी के में ही काम आता है। प्रेरणा और अनुराग, प्रेरणा से प्रेरणा और अनुराग से प्रेरणा में अनुराग, बस यही हमारा चल रहा है। जब तक हम इन टीवी सीरियलों में, अभी आजकल टीवी सीरियल नहीं बोल सकते, क्षमा कीजिए, आजकल हमें क्या कहना पड़ेगा, हर जेब में टीवी, हर घर जल, हर घर तिरंगा, ऐसा नरेंद्र मोदी का सूत्र है। हमारा सूत्र है हर घर गीता, हर घर गीता। पर अभी हो क्या गया है, हर जेब में स्मार्टफोन, और वो स्मार्टफोन के कारण हम चुटकी में, अब इधर प्रवचन में बैठे हैं, प्रवचन में बैठे बैठे भी हम इंद्रिय भोग कर सकते हैं। कैसे? प्रवचन में बैठे बैठे कोई सोच रहा होगा, चलो भाई बोर हो रहा है, चलो थोड़ा, क्योंकि हम आज अगर मैं ऐसा आपको कह दूं कि अगले बुधवार को प्रवचन में जब आप आओगे, आप सबके स्मार्टफोन इधर जमा कर देने हैं, और ये बुधवार को जमा किया तो अगले बुधवार को आपको आपका स्मार्टफोन मिलेगा। कोई नहीं आएगा। अभी मैं पूछूंगा कितने लोग आएंगे तो सब हाथ ऊपर करेंगे, पर कोई नहीं आएगा, क्योंकि स्मार्टफोन के बिना रहना हमारे लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया है। इतना हमने अपने आप को आदत डाल के रखी है कि इसके बिना, एक बार घर के बिना, खाने के बिना, पानी के बिना, पति पत्नी के बिना, सबके बिना रह पाएंगे, पर स्मार्टफोन के बिना नहीं रह पाएंगे। और हम हमारा मन अपने आप को बहाना देता है कि ये तो जीवन की ज़रूरियात है,
ये मेरा कंपनी का काम इसमें आता है, कोई विद्यार्थी होगा तो बोला मेरा होमवर्क इसमें आता है, ये सब बकवास है। अगर भक्ति में प्रगति करना है तो स्मार्टफोन की स्मार्टनेस से हमको बचना पड़ेगा, तब जाके विरक्ति आएगी, तब जाके शरणागति होगी। क्योंकि शरणागति ये कोई बाजार में बिकने वाली वस्तु नहीं है कि उद्घाटन कर दिया, बाजार में बिक गया और हमने खरीद के ले लिया। टके शेर बाजी टके शेर खाजा, अंधेरी नगरी ने गंडू राजा। ऐसा नहीं है ये। मार्केट में जाओगे, पालक की बाजी, मेथी की बाजी, शरणागति शरणागति शरणागति, ऐसे कोई बाजार में बिकने वाली वस्तु नहीं है ये। शरणागति के लिए हमारा समर्पण और हमारी विरक्ति। और हम सब लोग इधर बैठे जानते हैं कि मैं मेरे जीवन में क्या गलत कर रहा हूँ और मेरे से क्या गलतियाँ हो रही हैं और मेरा वीक पॉइंट क्या है, हम सब लोग जानते हैं। फिर भी हम उसके लिए कार्यरत नहीं होते। हम सुबह से शाम किसके लिए कार्यरत होते पता है? किसके लिए बताइए? जीवेर लालसा इति उति धाय। चैतन्य चरितामृत में इसका वर्णन है। जीवेर लालसा, जीव की लालसा को संतुष्ट करने के लिए इति उति धाय। इति उति धाय मतलब सब जगह हम दिन भर भागते हैं। वो चींटी को दाना मिलता है और हाथी को इतना सारा भगवान देते हैं, तो हमें क्यों नहीं देंगे? क्योंकि हमें विश्वास नहीं है। वो विश्वास की कमी है हमारे अंदर। पिछले गुरुवार को बिलीमोरा में हमने यही प्रवचन दिया था, सुन लीजिए आप, आएगा कि ये विश्वास की कमी के कारण हमारी प्रगति नहीं है। हमें विश्वास ही नहीं है। हमें विश्वास ये शब्दों पे नहीं है कि शास्त्रों में बताया मतलब ये होगा ही होगा, ये हमें विश्वास नहीं है। शास्त्रों में कहा है मतलब ये अवश्य होगा, बस मुझे सिर्फ पढ़ना है और पालन करना है। ये जब दृढ़ निश्चय हमारे अंदर आ जाएगा तब शरणागति निश्चित है। तो ये शरणागति का जो पहलू है, तो श्रवण कैसे होगा, आज के श्लोक में और अगले श्लोक में, जिनकी हम अगले बुधवार को चर्चा करेंगे कि किस हद का श्रवण भगवान हमसे अपेक्षा रख रहे हैं। क्योंकि अभी तक भगवत गीता में आप देखिए, अर्जुन बोल रहे थे, बराबर ना, 5 प्रकार की दलील प्रस्तुत की, मैं युद्ध नहीं करूंगा, भगवान कुछ नहीं कह रहे। लेकिन 11वें श्लोक से भगवान बोलना प्रारंभ करेंगे, और जैसे जैसे भगवान बोलना प्रारंभ करेंगे अर्जुन केवल श्रवण करेंगे। लेकिन श्रवण कैसे होना चाहिए और श्रवण करने के लिए भगवान हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं, उसके लिए आपको अगले बुधवार तक बने रहना पड़ेगा। लेकिन उसके पूर्व आज के श्लोक में जो शब्द का प्रयोग किया है, एक एक शब्दों को हम देखेंगे। सबसे पहला शब्द है ऋषिकेश। क्यों अर्जुन भगवान को ऋषिकेश नाम से संबोधित कर रहे हैं? ऋषिकेश मतलब हमने इसके पूर्व में भी चर्चा की, याद है किसी को? कौन बताएगा? आप नहीं? हाँ, दिनेश भाई। इंद्रियों के स्वामी, बराबर। हमारी चर्चा क्या चल रही है अभी? शरणागति नहीं हो रही क्योंकि विरक्ति नहीं हो रही। विरक्ति क्यों नहीं हो रही? क्योंकि सांसारिक वस्तुओं में लगे हैं। सांसारिक वस्तुओं में क्यों लगे हैं? क्योंकि विषय वस्तु में लगे। विषय वस्तु में क्यों लगे हैं? क्योंकि हमारी इंद्रियां उधर जा रही है। इंद्रियां समझते हैं ना? इंद्रिया मतलब क्या? पहली कक्षा में आ जाते हैं हम वापस। बताइए, इंद्रिया 5 ज्ञानेंद्रिया है, 5 कर्मेंद्रिया है। बोलिए, ज्ञानेंद्रिया क्या है? हाँ, नीरव भाई कुछ बता रहे। नीरव ना आपका नाम? बोलिए बोलिए। आंख है ना, ये एक इंद्रिया। दूसरी नाक, दूसरी, तीसरा जिह्वा, चौथा कान, 5वां
स्पर्श, शब्द, रूप, रस, गंध। ये समझ लिया तो समझ गया। शब्द, रूप, स्वाद, रस, गंध और त्वचा। तो ये 5 ज्ञानेंद्रिय है। तो ऋषिकेश जो इंद्रियों के स्वामी है, तो ये श्लोक में क्या कह रहे हैं कि भगवान इंद्रियों के स्वामी है, लेकिन केवल कर्णेंद्रियों के स्वामी नहीं है। ये भली भांति समझ लेना है। भगवान इंद्रियों के स्वामी है मतलब हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां और हमारे मन और बुद्धि, इनके स्वामी है भगवान। तो अर्जुन ने भगवान को ये संबोधन किया ऋषिकेश, मतलब अर्जुन कह रहे हैं, जो आज के श्लोक में लिखा है ना कि अर्जुन चुप हो गए। चुप हो गए मतलब अपनी 5 के 5 ज्ञानेंद्रियां अर्जुन ने भगवान की सेवा में लगा दी और अपने मन और बुद्धि को भी लगाया। समझ में आ रहा है आपको? ऋषिकेश मतलब जो इंद्रियों के स्वामी है, मतलब उनकी सेवा में, उनकी शरण में हमको 5 के 5 ज्ञानेंद्रियां, हमारा मन और बुद्धि ये समर्पित करना है। जैसे उदाहरण के तौर पे बताऊं तो सरल होगा। हम सब लोग इधर बैठे हैं, लेकिन अभी हमारे कर्ण सेवा में लगे हैं, लेकिन हमारा मन, मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे, है ना, उसमें है। तो मन किधर है? बुद्धि लग रही है किधर? जॉब पे, कल ये करना है, कल ये करना है। या कोई अगर शेयर बाजार का देखता होगा तो कल 10 बजे मार्केट खुलेगा, 10 से 3 बजे तक पूरा उसकी बुद्धि अभी इधर से चल रही है कि कल क्या होगा, कल ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, सोने का भाव बढ़ेगा कि कम होगा, चांदी बढ़ेगी कि कम होगी, ये होगा वो होगा। तो इधर बैठे हैं, लेकिन सिर्फ कान इधर है, मन और बुद्धि नहीं है। आंख इधर है, लेकिन दूसरा चिंतन चल रहा है। जिह्वा इधर है, लेकिन पीछे की सुगंध आ रही है। तो शरणागति मतलब भगवान जो ऋषिकेश संबोधित हो रहा है, मतलब हमको हमारे 5 के 5 ज्ञानेंद्रिय, मन और बुद्धि, ये सब कुछ सेवा में लगाएंगे, तब जाके आगे शब्द आएगा गुड़ाकेश। एवं मुक्त्वा ऋषिकेश गुड़ाकेश परंतप। तो गुड़ाकेश मतलब क्या है वो हम अगले बुधवार को देखेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। किसी का कोई प्रश्न? बोलो हर्ष। अहंकार मतलब लिस्ट में भी अहंकार क्यों करना है? अहंकार क्यों निकाल दिया ऐसा? हाँ हाँ, मन बुद्धि अहंकार, तो वो अहंकार क्योंकि वो तो अपना है ना, वो तो हम कभी छोड़ेंगे नहीं, वो भगवान का दिया हुआ तो है नहीं। प्रश्न ये है कि देखो हमारे 2 शरीर है, जानते हैं आप 2 शरीर है, किधर है दूसरा? जेब में तो चाबी निकली, किधर है दूसरा शरीर? 2 शरीर है, पहले ये जानना पड़ेगा। एक है सूक्ष्म शरीर, एक है स्थूल शरीर। तो स्थूल शरीर मतलब ये जो अभी दिख रहा है वो, और सूक्ष्म शरीर मतलब जो अंदर बैठा है, मन बुद्धि और अहंकार वाला, उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। तो अहंकार ऐसा है कि जो हमें भगवान के सामने नतमस्तक नहीं करने देता, या वैष्णवों के समक्ष नतमस्तक करने नहीं देता। मानो अगर आज हम प्रसाद के लिए जाए और मैं किसी निकल, ऐसा अगर मैं बोल दूं तो कोई आएगा अगले बुधवार को? बोलेगा? आयुष्यात येनार नहीं आता, जिंदगी में कभी आऊंगा नहीं। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि अहंकार को ठेस पहुंची। तो प्रश्न ये था उनका कि क्यों आपने ऐसा कहा कि 5 ज्ञानेंद्रिय और मन बुद्धि को ही शरणागत करना है? क्योंकि ये मन और बुद्धि, अहंकार से हम कुछ चीज समझ नहीं पाएंगे, समझ रहे?
लेकिन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा और मन बुद्धि के द्वारा हम ज्ञान अर्जित करते हैं, इसीलिए पहले उनको सेवा में लगाना है। और जब वो व्यवस्थित सेवा में लग जाएगा तो अहंकार अपने आप चला जाएगा। अहंकार क्यों है किसी के अंदर? क्योंकि अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। अहंकार क्यों है? क्योंकि हम अपने आप को कर्ता समझते हैं ना, इसीलिए। तो हमारी समझ में गड़बड़ है, तो पहले समझ ठीक हो जाएगी तो अहंकार अपने आप चला जाएगा। तो समझ को ठीक करना है, ठीक है, इसीलिए हम अहंकार नहीं बोले। और किसी का कोई प्रश्न? हाँ, शरीर को पहला शरणागत करना पड़ेगा ना। शरीर आपका दुखी है, शरीर में कोई रोग है, आपका मन और बुद्धि ज्ञान है। नहीं, देखो, अगर आपका मनोबल मजबूत है, जैसे अगर कोई ट्रेन में हम देखते हैं ना, वो डुगडुगी बजाते आता है और गाता है शिरडी वाले साईं बाबा, तो वो गाता है, वो लाचार है, पर फिर भी अपने रोटी कपड़ा मकान के लिए संघर्ष करता है कि नहीं? तो अगर उसका मनोबल मजबूत है तो उसको कोई ये बाह्य चीज़ें कुछ मायने नहीं रखती। उसी तरह हम भक्ति में भी हमारी बाह्य वस्तुएं कुछ मायने नहीं रखती, हालांकि वो ज़रूरी है, पर अगर पूरा फोकस उधर ही करेंगे तो मन हमें क्या कन्विंस करेगा? मैंने जैसा कहा कि रविवार को सुबह मंगल आरती में आना है, तो मन बोलेगा बहुत ठंडी से भाई, आज तो नहीं जवाना, कंबल ओढ़ के सो जाते हैं। हम बोलते हैं भाई मैं जाऊंगा तो मेरी स्किन ड्राई हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी तो फट जाएगी, फट जाएगी तो खून आएगा, ये होगा वो होगा, इसीलिए मैं मंदिर नहीं आया। तो इतना शरीर कॉन्शियस नहीं होना है, ठीक है? तो ज़रूरी है। शरीर कॉन्शियस की बात नहीं, लेकिन सिर्फ रोगी की बात की, कोई रोग से पीड़ित है तो उसका ध्यान तो उसी में जाएगा। हाँ, तो यही तो ये ट्रेनिंग है ना हमारी, यही तो प्रशिक्षण है कि हालांकि हमारा शरीर साथ नहीं दे रहा, शरीर तो कभी हमारा है ही नहीं, तो हमें साथ क्यों देगा? क्योंकि ये तो भाड़े का मकान है ना, किराए का मकान है जो भगवान ने दिया हुआ है, वो कभी हमारा होगा नहीं। तो किराए के मकान में रह के किराए के मकान को अपना समझ के बैठना, वो तो मूर्खता है। तो ठीक है, शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो हमारा यही तो प्रशिक्षण है कि शरीर साथ दे या ना दे, हमें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये करते रहना है। इज इट आंसर टू योर क्वेश्चन? ओके, एनी अदर क्वेश्चन? एनीवन हैज? ऑल क्लियर? तो हमने आज क्या चर्चा की शुरुआत से? थोड़ा जोर डालिए दिमाग पे। महेश भाई, आप, खुशी के मासा जी, अल्पेश भाई नाम है आपका? अल्पेश भाई बोलिए, थोड़ा लेट आए आप। क्या चर्चा की हमने? थोड़ा जोर डालना पड़ेगा। संजय भाई, यस, बहुत सही, यही ज़रूरी था। तो फिर हमने ये चर्चा की कि दो संवाद चल रहे हैं, एक कृष्ण और अर्जुन के बीच में और धृतराष्ट्र और संजय के बीच में। फिर उसके पश्चात हमने देखा कि शरणागति में क्या मिसिंग फैक्टर है, शरणागति में क्या कमी है? विरक्ति। क्या? विरक्ति। किसके प्रति विरक्ति? हर जेब में स्मार्टफोन, इससे विरक्ति चाहिए, और सांसारिक वस्तुओं से। और क्या चर्चा की हमने? नितिन भाई, माता में से कोई?
ऋषिकेश क्यों नाम दिया है इंद्रियों के स्वामी, इसकी चर्चा की हमने। और फिर हम आगे, बहुत सुंदर इंटरेस्टिंग है ये श्लोक, तो और आगे आने वाले बुधवार को हम देखेंगे कि गुड़ाकेश क्यों कहा, परंतप क्यों कहा, गोविंद क्यों कहा। पर ये आपके लिए होमवर्क है कि गोविंद क्यों कहा। अगर आप होमवर्क करके नहीं लाएंगे तो हरे कृष्णा बोलने का सीधा प्रसाद के लिए चले जाएंगे। आप बोलेंगे अच्छी बात है तो ढूंढ के लाइए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।